कपटी बैरागी वैद्य कुंभी नगर में एक कपटी वैद्य रहा करता था। उसका नाम वैरागी था। वह शेखियां मारा करता कि वह एक बड़ा वैद्य था। कई उसकी शेखियों में आ भी जाते, उन्हें बहकाकर अपना पेट भरा करता। उसके पास कुछ भस्म, गोलियां और रसायन आदि थे। उस देश के युवराज को एक अजीब बीमारी हुई। उसे न भूख लगती न प्यास ही। वह बिस्तरे पर पड़ा रहता। राजवैद्य उसकी बीमारी का निदान न पा सके। युवराज की अस्वस्थता के कारण राजा को बड़ी चिंता हुई। उसकी चिंता देखकर मंत्रियों और राजकर्मचारियों ने सलाह दी कि बैरागी वैद्य को बुलाया जाए। छी छी, वह भी क्या वैद्य है जो धनवंतरी जैसे राजवैद्य न ठीक कर सके। वह भला वह गंवार दवाई बेचने वाला क्या ठीक करेगा? राजा ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता महाराज। जो बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाते हैं वह जंगलों में रहने वाले जंगली कर दिखाते हैं। कहा जाता है बैरागी ने कई मरते लोगों को जिलाया है। जो बीमारी राजवैद्य न ठीक कर सके उसे इस तरह के वैद्य ही ठीक कर सकते हैं। राजा के कर्मचारियों ने कहा। राजा ने कुछ देर सोचकर कहा, तो हम ऐसा करें, कुछ ऐसे लोगों की चिकित्सा के लिए इस बैरागी वैद्य को बुलाएं जिनकी बीमारियां औरों से न ठीक हुई हों। यदि बैरागी उन लोगों की बीमारियां ठीक कर दे तो युवराज की भी उससे चिकित्सा करवाएंगे, नहीं तो उस कपटी वैद्य का सिर कटवाकर किले पर लटकवा दूंगा। राजा की यह बात मंत्री आदियों को सही योजना लगी। उन्होंने शहर में घूमधाम कर ऐसे बीमारों को ढूंढ निकाला जिनको कुछ ऐसी बीमारियां थीं जो और कोई ठीक न कर पाया था। उन्हें युवराज के कमरे के पास वाले कमरे में रखा। फिर राजा ने शिव बैरागी को बुलाकर कहा, सुनते हैं तुम कपटी वैद्य हो। अगर तुम सचमुच वैद्यक नहीं जानते हो तो तुम्हें दंड देना पड़ेगा। क्यों? तुम्हें इस बारे में क्या करना है? महाराज, मैंने कई बीमारों को ठीक किया है। मेरा इलाज करने का तरीका और दवाइयां अलग है। जो मुझे नहीं चाहते वे कहते फिर रहे हैं कि मुझे वैद्यक नहीं आती है। उनका विश्वास करके मुझे दंड देना आपके लिए ठीक नहीं है। बैरागी वैद्य ने कहा, तो तुम ये सिद्ध करो कि तुम वैद्यक जानते हो। अंदर बहुत से ऐसे रोगी हैं जो कई दिनों से बीमार हैं। उन सब की बीमारियां ठीक करो। अगर उनको तुमने ठीक कर दिया तो तुम्हें राजवैद्य बनाऊंगा। अगर उनकी बीमारियां ठीक न कर पाए तो तुम्हारा सिर कटवाकर किले पर लटकवा दूंगा। राजा ने कहा। बैरागी वैद्य के मुंह से एक बात न निकली। सैनिक उसे रोगियों के कमरे में ले गए। कुछ राज कर्मचारी भी उसके साथ थे। मुझे रोगियों से एकांत में कुछ प्रश्न करने हैं, तुम सब चले जाओ, कहकर बैरागी वैद्य ने सबको भेज दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वह न जानता था कि बगल के कमरे में युवराज था। फिर उस कपटी वैद्य ने उससे कहा, मेरे पास एक ऐसा रामबाण लेप है कि तुम सबकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मनुष्य का दिल निकालकर, भूनकर, पीसकर उसे कुछ औषधियों से मिलाकर तुम्हारा लेप करना होगा। 3 बार उसे लगाते ही सब बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। इस औषधि को तैयार करने के लिए जो तुम में सबसे अधिक बीमार है उसे मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यह कहकर उसने एक तबदिक के बीमार की ओर देखा। तबदिक का बीमार घबरा गया। उसने कहा, मैं बीमार ही कहां है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मेहनत न करता रहा और हमारे लोग मेरा इलाज करवाते रहे। मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। कहता वह उठा और बाण की तरह तेज दौड़ता बाहर चला गया। उसके जाते ही उसके पीछे एक और बीमार सरपट दौड़ा। मुझे कोई रोग नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वह भी बाहर चला गया। सब रोगियों को यह कहता देख कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अश्विनी देवता ही अगर आकर चिकित्सा करते तो इन 4-5 पुराने बीमारों की बीमारियां इतनी जल्दी ठीक ना होती। ये देखने के लिए कि क्या हुआ था, राजा अपने परिवार के साथ उस कमरे में गया। उन्हें खाली कमरे में केवल बैरागी वैद्य ही दिखाई दिया। पास के कमरे में से राजा ने युवराज का कहा सुना। राजा अपने लड़के को इतने दिनों बाद हंसता खुशी देख उसके पास गया। क्यों बेटा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है, क्यों यूं हंस रहे हो? मुझे क्या बीमारी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, कहता राजकुमार फिर जोर से हंसा। राजा ने उसे जो कुछ हुआ था उसके बारे में मालूम कर लिया। कपटी वैद्य हथेली में प्राण रखकर सोचने लगा कि उसका सिर कटवा दिया जाएगा। राजा ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तुम्हें वैद्यक नहीं आती, फिर भी तुम्हें माफ कर देता हूं। तुम अब वैद्यक करना छोड़ दो और हमारे दरबार में विदूषक यानी मस्खरी करने वाला का काम करो। युवराज जरा दुखी रहते हैं, तुम्हारा यह काम है कि तुम उन्हें कभी दुखी ना होने दो। शिव,
वैरागी विदूषक यानी मस्खरी करने वाला बन गया और उसने युवराज को कोई बीमारी न होने दी। तभी कहा जाता है कि हंसी से बड़ी कोई चिकित्सा नहीं। ये कहानी मजेदार और सीख देने वाली है। ये दिखाती है कि कभी कभी हंसी और डर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। राजा की बुद्धिमानी, बैरागी वैद्य की चालाकी और युवराज की हंसी ने कहानी को रोचक बना दिया। इससे यह भी समझ में आता है कि कुछ लोग अपने झूठे दावों से दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वे या तो सुधार कर लेते हैं या पकड़े जाते हैं। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।